कर्नाटक के उडुपी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक शख्स झरने के पास रील बनाने गया था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से उसकी जान चली गई। हादसे की तस्वीर उस शख्स के दोस्त ने कैमरे में कैद कर ली। ये दोनों लोग इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे थे। घटना रविवार की है, जब हादसे का शिकार बना शख्स एक झरने के पास एक चट्टान पर खड़े होकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करा रहा था। इसी बीच अचानक उसका पैर फिसला और वो चट्टान के नीचे गिरने के बाद पानी के तेज बहाव में फंस गया। इसके बाद नदी का तेज बहाव आकर उसे अपने साथ ले गया और उसकी मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले शख्स की पहचान शिवमोगा जिले के भद्रावती के रहने वाले 23 साल के शरद के तौर पर हुई। सूत्रों ने बताया कि झरना फिसलन भरा है और इस दौरान ट्रैकिंग की अनुमति नहीं है, लेकिन दोनों बिना अनुमति के आगे बढ़ गए और एक शख्स हादसे का शिकार बन गया। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। यहाँ कुल्लू के पास गड़सा वैली में बादल फटने के बाद जबरदस्त सैलाब आ गया, जिसके बाद ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखी। इस दौरान पानी की तेज धार जहां से भी निकली, सब कुछ तहस नहस करती दिखी। गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फटने के बाद आए तेज पानी में करीब आधा दर्जन घर समा गए। पूरी की पूरी बस्ती को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। ये देखिए दोस्तों, दूसरा दृश्य गड़सा वैली का, बेडू फार्म के पास उज्जर बस्ती तहस नहस। इस दौरान नदी के किनारे बनी सड़कें भी तेज लहरों में बह गईं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच बाढ़ में फंसे एक विदेशी पर्यटक ने क्षतिग्रस्त पुल पार करने की कोशिश की। चूंकि इस पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है और इस पर आवाजाही बंद है, इसलिए पुलिसकर्मियों ने इसे रोक दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी से तीखी बहस हो गई। दरअसल इस बार पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई हाईवे के बड़े हिस्से भी पानी में बह गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम चल रहा है। इस कारण यातायात पर भी गहरा असर हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच तेज बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई। ये तस्वीरें मुंबई की रामबाग सोसाइटी की हैं, जहां पहाड़ी का एक बड़ा पत्थर आकर गिरा। दरअसल देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अंधेरी की सोसाइटी के बगल वाली पहाड़ी से पहली मंजिल पर बने फ्लैट्स में मलबा गिरा, जिससे 3 फ्लैट्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 2 फ्लैट्स में मामूली नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आप देखिए, किचन का जो पूरा हिस्सा है वो टूट चुका है और मलबा वो घर के अंदर आ गया है। यह सबसे जो है अच्छी बात ये रही कि घटना के समय घर का कोई भी व्यक्ति इस जगह पर मौजूद नहीं था, क्योंकि रात के 1-2 बज रहे थे और ऐसे में लोग सो रहे थे। सोसाइटी के जो लोग जाग रहे थे वो चट्टान खिसकने की आवाज सुनते ही घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल पहाड़ से इमारत पर लगातार मिट्टी गिर रही है, जिससे इमारत में रहने वाले नागरिकों में डर का माहौल है। दोपहिया गाड़ियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया भर में पहले पायदान पर है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ताजा आंकड़ों की अगर हम आपको जानकारी दें तो भारत में आज की तारीख में 34 करोड़ 70 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें से 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन हैं, जबकि 7 करोड़ से ज्यादा कार और एसयूवी शामिल हैं। दोपहिया गाड़ियों के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। 13 करोड़ दोपहिया के साथ इंडोनेशिया दूसरे और 7 करोड़ से ज्यादा दोपहिया गाड़ियों के साथ चीन तीसरे नंबर पर है। वहीं अगर 4 पहिया गाड़ियों की बात करें तो 21 करोड़ कारों के साथ चीन पहले, 20 करोड़ कारों के साथ अमेरिका दूसरे और 7.5 करोड़ कारों के साथ जापान तीसरे और 7 करोड़ से ज्यादा कारों के साथ भारत चौथे नंबर पर है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5वीं कक्षा में एंट्री कर चुका है। चंद्रयान 3 मिशन सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज चंद्रयान 3 की 5वीं ऑर्बिट राइजिंग की कवायद को सफलतापूर्वक पूरा किया। चंद्रयान 3 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने 14 और लोगों की पहचान कर ली है। इनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं बाकियों की तलाश जारी है। दिल्ली में G20 की तैयारी के तहत पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण हटा रही है। दिल्ली के साकेत में आज पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर गरजा, जहां कई अवैध ढांचों को जमींदोज किया गया। दिल्ली के बवाना में एक लग्जरी गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। कार के ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहसील बिल्डिंग पर हुए आतंकी हमले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। तहसील भवन पर यह हमला 20 जुलाई को हुआ था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 11 लोग घायल हुए थे।
उस हमले का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसमें टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 2 आतंकवादी तहसील भवन में तैनात पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते दिखाई दिए। सीसीटीवी वीडियो में तहसील भवन के बाहर लगे बैरिकेड पर पुलिस का एक जवान तैनात दिखा, जो जांच के बाद लोगों को अंदर जाने दे रहा था। तभी सामने खड़ी गाड़ियों के पीछे से काले रंग के कपड़े पहने एक आतंकी आगे बढ़ा और मौका देख बैरिकेड पर तैनात पुलिस वाले को गोली मार दी। पुलिस वाले के जमीन पर गिरते ही दूसरा आतंकी भी तेजी से बाहर निकला और दोनों ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तहसील भवन में घुस गए। ये हमला वहां लगे एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दोनों आतंकवादियों के सिर पर मौत सवार थी, वो अंधाधुंध गोलियां दागते हुए अंदर घुस गए। अचानक हुए इस हमले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग घबरा गए, क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त तहसील भवन में कई पुलिस वाले और कर्मचारी मौजूद थे। फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। कुछ पुलिस वालों ने मोर्चा लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दोनों आतंकवादी गलियारे से ही पुलिस वालों को निशाना बनाकर फायरिंग करते रहे। इस बीच एक पुलिस वाले ने आतंकी को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद जान बचाकर भागने के दौरान पुलिस वाले की राइफल भी गिर गई। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती है। कुछ ही देर में पुलिस वालों ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन तब तक 2 पुलिस वाले भी आतंकियों की गोलियों का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे। जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के नए आतंकी आए दिन पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं, कभी आत्मघाती हमला करके तो कभी सीधे हमला करके। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में औसतन हर रोज एक पुलिस वाला आतंकवादियों के हाथों मारा जा रहा है। Zee News।